हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एनर्जीज़ और एकल से सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी कि आपके जो भी क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको लेकर इस टाइम किस एनर्जी में हैं, आपके लिए उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। सो देन मैं देखूंगी उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने क्रश पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम किस एनर्जीज़ में हैं, क्या एनर्जीज़ है वीवर्स के क्रश की उनके लिए। करंट एनर्जीज वीवर्स के क्रश का। वी हैव इट्स अ फिफ्थ चक्रा, इट्स अ थ्रोट चक्रा। देन वी हैव इट्स एंजल ऑफ लव। ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा आता है जब हम देखते हैं ना क्रश की एनर्जीज़। एंड वी हैव इट्स एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। क्लियर एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि ये जो भी आपके क्रश हैं इस टाइम ये आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स इनकी दिख रही हैं, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है। दे आर डेफिनेटली फील अ वेरी लव फॉर यू। काफ़ी काइंडनेस दिख रही है यहाँ पे इनकी एक एनर्जीज़ में मुझे, बिकॉज रियली वांट टू टॉक टू यू। ऐसी एनर्जी है जैसे ये ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं या कोई ना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये आपको अपना जो भी फील है जो इनके दिल में है वो बता सकें। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनके दिल में जो कुछ भी है आप लोगों के लिए, दे रियली वांट डिलीवर टू यू, दे रियली वांट कम्युनिकेट टू यू, दे रियली वांट कन्वर्सेशन टू यू। ये बात करना चाह रहे हैं बिकॉज मुझे लग रहा है इनका थ्रोट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट है, इसीलिए ये इस टाइम मुझे काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन की एक एनर्जीज़ में, कम्युनिकेशन के मूड में दिख रहे हैं आपके जो भी क्रश हैं। येस, वी हैव इट्स अ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाईली कनेक्टेड आपके साथ खुद को महसूस करें। इनको लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है इनका एक इमोशनल और एक लविंग कनेक्शन है जो ये इस टाइम बनाना चाहते हैं और सबसे पहले उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम ये ऐसी पोजीशन में है कि बड़े बेटर वे में आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी दिल की जो भी बातें हैं वो बड़े अच्छे से आप लोगों तक जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, तो करना चाह रहे हैं। बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी इनको आपके साथ महसूस होती है। इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में एक लविंग कनेक्शन बन सकता है और काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें एक दूसरे लाइक इनको हील कर सकती हैं या आप दोनों मिलके एक दूसरे को हील कर सकते हो। बट बीच में बात यहाँ पे आ रही है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ की, तो इनको लगता है कि जैसे चीज़ों को इनको एडजस्ट करना पड़ेगा किसी तरह से जिससे ये आपको अपनी बातें ईजीली कह सकें। नंबर 5, 6, 3, 4 इम्पॉर्टेंट नंबर दिख रहे हैं ये। 39, 49 एज हो सकती है, कुछ लोगों की 50 भी हो सकती है। आई नो दिस इज़ टू मच, बट कुछ लोग ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकते हैं 50 प्लस के, बिकॉज सब के लिए, सब एज ग्रुप के लिए रीडिंग ओपन है। कोई भी जेंडर है, मेल फीमेल, सब के लिए रीडिंग है। ये सिर्फ मेल्स के लिए रीडिंग नहीं है, सब के लिए रीडिंग है। ओके, चाहे आपका पार्टनर मेल है फीमेल है, दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो 24 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 6, 5, 3, 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी तक लियो की एनर्जी है, बट यस फायर साइन की एनर्जी आ रही है जैसे एरिस, लियो, सैजिटेरियस। नाउ लेट्स सी मोर, कुछ और मैं कार्ड देखूंगी, 2 मोर कार्ड्स। व्यूअर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या हैं उनके लिए। वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 1313 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव द थिंकिंग वीमेन, ये आपके लिए सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है इट्स अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग फॉर सम ऑफ यू। आपके क्रश, कुछ लोगों के क्रश, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मे बी दे आर फीलिंग फाइनेंशियली क्राइसिस या फिर किसी तरह से ये फाइनेंशियली एक बैड और वर्स कंडीशन से गुजर रहे हैं जो कि इस टाइम इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जबकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, या तो इनको किसी चीज़ में हो सकता है लॉस हुआ है
उस वजह से इनको लगता है कि फाइनेंशियली इनके क्राइसिस अभी बहुत बुरे चल रहे हैं, जिससे इनको समझ नहीं आ रही कि ये अब आपसे किस तरह से एडजस्ट करें, कोई बात करने का तरीका या बात करने किस तरह से कम्युनिकेट करें, या तो ये अपनी किसी तरह से कोई पेन, कोई एक तरह से अपसेट जो मेंटली हैं उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे इनकी लाइफ में इनको किसी चीज़ को लेकर लॉस हुआ है, या फिर किसी तरह से किसी कुछ ऐसा इनके साथ या तो धोखा हो गया, फाइनेंशियली सिचुएशन में एक बिज़नेस पार्टनर ने, किसी ने इसको धोखा कर दिया है, या फिर बिज़नेस में इस इंसान को लॉस हुआ है, तो उसके बारे में ऐसा लगता है कि सोच रहे हैं आपसे बात करने का। बिकॉज़ इनको लगता है आपसे बात करके में भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो इनकी लाइफ में चेंज हो सकती हैं, या फिर आपका माइंड सेट क्या है, आप इनको शायद किसी तरह से इनके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर सकते हो, जिस चीज़ को लेकर ये डिप्रेस्ड हैं, जिस चीज़ को लेकर ये सैड है। बिकॉज़ इस टाइम दिख रहा है कि ये किसी तरह से फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में अगर फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं है तो किसी चीज़ को लेकर कुछ, या तो एक बहुत ही डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन चल रही है, या फिर लाइफ में किसी ना किसी तरह से पर्सनल लाइफ में जो है वो कुछ नहीं, बहुत हद तक जो है वो चीज़ें स्कैटर्ड सी दिख रही हैं, रूइन दिख रही हैं, एक तरह से कोलैप्स दिख रहा है इस इंसान का, स्पेशली फाइनेंशियली। यस, फाइनेंशियली कंडीशन इस इंसान की मुझे अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे। तो ये सोच रहे हैं किसी तरह से आपसे बात करने का, बिकॉज इनको लगता है मे बी आप इनकी कोई हेल्प कर सकते हो। दैट्स वाई ऐसा लग रहा है बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, इनकी हैं फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव और एंजल स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इनको एक स्ट्रॉन्गली आपके साथ एक रोमांटिक और एक लिविंग जो है वो एनर्जी महसूस हो रही है, और ये चीज़ें आपको भी हो सकता है महसूस होती हैं, बट किसी तरह से इनकी लाइफ में भी चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं। कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जिस चीज़ ने इसको काफ़ी शेक किया इस इंसान को। सो नंबर 10, 1, 13, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ पे हमारे पास नंबर 11 भी है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 47 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, कुछ लोगों की एज 24, 21, 25, 26, 23, यस ये हो सकती है। यहाँ पे स्टार साइन मुझे एरिस लियो सैजिटेरियस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, जान लेते हैं ये जो भी क्रश हैं उनके फीलिंग्स क्या हैं। अब मैं देखूंगी, ये तो हो गई उनकी करंट एनर्जी, अब देखते हैं इनके फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके क्रश आपको लेकर। वी हैव टेक ऑफ योर मास्क, यस नंबर 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंजल नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप अपने क्रश के साथ कोई यूनियन या कोई मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नीचे 11 कर लिख के आप क्लेम कर सकते हैं। वी हैव इट्स सेक्सुअल आर्ट्स, ये आपको ऐसे लग रहा है इनकी फीलिंग्स हैं कि आप लोगों के लिए जो महसूस कर रहे हैं ना वो आप फाइनली आपको क्लियर बताएं, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड है, उस वे में अट्रैक्टेड हैं जिस बारे में कार्ड आया है। इनको महसूस होता है और इनको लगता है कि अब इनको फाइनली जो भी आपसे छुपा रहे हैं या जो भी इन्होंने हाइड किया हुआ है आपसे, अब आपको वो क्लियर बताएं कि ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये इंटीमेसी महसूस कर रहे हैं और वो उस इंटीमेसी को आप तक पहुंचाना भी चाहते हैं। करंट एनर्जी में यही दिख रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं और इसी बारे में बात करना चाहते हैं। वी हैव विक्टिम कॉन्शियसनेस, किसी तरह से मे भी इनकी लाइफ में जो चीज़ें करंट एनर्जी में दिख रही हैं डिस्टर्ब चलती हुई, वो इस टाइम एक विक्टिम मेंटालिटी से गुजर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें काफ़ी इन्होंने नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दी हैं, तो उस बारे में भी ये बात करना चाह रहे हैं। और इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ किसी तरह से क्लियर बात करते हैं, आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं, तो इस तरह से ये होगा कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब चल रही हैं या जिस चीज़ों को लेकर ये ओवर थिंक कर रहे हैं कि जैसे इनके साथ कुछ गलत हुआ है अपनी लाइफ में, हो सकता है हुआ भी है, तो इनको लगता है कि अगर ये अपनी लाइफ में आपके साथ कोई बातचीत करते हैं, आपके साथ एक लव सीन को क्रिएट करते हैं, तो ये विक्टिम मेंटालिटी जो चल रही है इससे बाहर आ सकते हैं ये, और इसको भूल के ये अपनी लाइफ को एक डिफरेंट ट्रैक पर भी लेकर जाना चाहते हैं। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 26 भी एज हो सकती है। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव सोलमेट, बिकॉज इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। नंबर 12 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 333 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 33 बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों की एज 23 या 32 हो सकती है। नंबर 14 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 35, 25 भी हो सकती है एज, 25 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो इनको ऐसा महसूस होता है आपके साथ इनका कुछ ना कुछ सोलमेट का कनेक्शन है, चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली मिले नहीं हो या फिर फिजिकली आपकी मीटिंग नहीं हुई, बट स्टिल आपकी ये जो क्रश है इनको आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी प्रेजेंस अपनी लाइफ में महसूस हो रही है। इनको ऐसा लगता है ये जहाँ कहीं पे भी होते हैं आप इनके साथ होते हो।
बिकॉज़ ये आपको फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को, आपकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में फील कर पा रहे हैं। यस, वी हैव होल इन द सोल। इस टाइम इनका जो है ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इनकी सोल में खाली है, किसी तरह से ये एक एम्प्टीनेस अपने आप में फील करते हैं, और इनको लगता है कि एम्प्टीनेस आपकी इनकी लाइफ में जो प्रेजेंस नहीं है उसकी वजह से है। तो ये इस होल को रिफ़िल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड होके, आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बना के। यस, इनको लगता है कि आप इनके जो हो ना सोल का पार्ट हो, दैट्स वाई ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ। वी हैव से व्हाट यू मीन, ये आपको कहना चाहते हैं जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जैसे मे भी आप इनको फोकस नहीं कर रहे, या फिर कहीं ना कहीं आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ये आपको कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करना चाहते हैं, तो इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनको एक तरह से इग्नोर बिहेवियर शो करते हो, या फिर किसी तरह से मे बी आप उन चीज़ों को जैसे होता है ना इग्नोर करना, या फिर अपना फोकस उस पर ना करना, ऐसी कुछ इनको आपकी तरफ से एनर्जी दिखती है। लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको आप कहना है जो ये आपके लिए महसूस करें, या जो आपको कहना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में। बिकॉज़ कुछ लोगों के जो क्रश हैं उनको ऐसा महसूस होता है, अगर वो जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं विद द टेक ऑफ योर मास्क, जो इन्होंने अभी आपसे हाइड किया हुआ है या जो आपको बता नहीं रहे वो आपको बताएंगे, तो उससे ये होगा कि मे बी आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा इनमें, या फिर आप इनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि इनका ऐसा लगता है इनकी सोल में एक होल है, जिस होल को इनको लगता है कि आपके साथ कोई कनेक्शन बना के आपसे बात करके वो होल इनका फिल हो सकता है। तो ये बोलना चाहते हैं आपको जो इस टाइम आपके लिए महसूस कर रहे हैं। नंबर 18 है 9 इज़ इंपॉर्टेंट। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है, ये भी नंबर 9 की एनर्जी है। 99 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 29 या 39 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 29 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है। 99 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सिंगल हो, तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से आप लोगों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन बन जाए, आपका यूनियन हो जाए विद अ सोलमेट एनर्जी। बिकॉज़ आपके क्रश को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप इनको बहुत रिलैक्स कर सकते हो, और जब भी आपके बारे में महसूस करते हैं, चाहे एक दूसरे के साथ आप नहीं हो, लेकिन ये जब आपकी प्रेजेंस अपने साथ महसूस करते हैं या किसी तरह से उस चीज़ को विजुअलाइज़ करते हैं, तो इनको बहुत सुकून मिलता है, बहुत कंफर्ट फील होता है, इनको एक बहुत सिक्योर सा महसूस होता है। दैट्स वाई ये कनेक्शन अब आपके साथ बनाना भी चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। जान लेते हैं ये क्या महसूस कर रहे हैं आपके जो क्रश हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के क्रश के। 6 ऑफ माइकल आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, बिकॉज इनकी लाइफ में इस टाइम इनको लगता है कि डार्कनेस चल रही है, क्योंकि यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी की एनर्जी है। तो इस विक्टिम मेंटालिटी से, डार्कनेस से निकलना चाहते हैं। हो सकता है इनके अपने सराउंडिंग पे कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत डार्क हैं, या फिर इनकी लाइफ में जैसे आपको यहाँ पे बताया स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की एनर्जी है, यहाँ पे विक्टिम कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। किसी तरह से इनकी लाइफ में कुछ इन्वायरमेंट ऐसा है, कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी लाइफ में इनको प्रेशर दे रहे हैं, या फिर किसी तरह से उन्होंने इस पर्सन की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट किया हुआ है, उनकी ज़िंदगी को वो ख़राब करना चाहते हैं। तो ये इंसान इस चीज़ों से निकल के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप इस इंसान की लाइफ में एक लाइट की तरह आ सकते हो। तो ये रिलीफ चाहते हैं अपनी लाइफ में इस विक्टिम मेंटालिटी से। दैट्स वाई आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं इनके, क्योंकि कुछ ना कुछ नए प्लान है अपनी लाइफ को लेकर, तो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इस टाइम मुझे लग रहा है आपके दरमियान डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ के, बिकॉज इनको महसूस होता है इस तरह इनकी लाइफ में बड़ा सुकून सा आ जाएगा, बड़ा पीस सा आ जाएगा। यस, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ गैब्रियल, इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स एनर्जी। आगे बढ़ने के लिए ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी डिटर्मिनेंट एनर्जी मुझे दिख रही है, प्रिपेयर हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी को तलाश कर रहे हैं जिससे ये आपकी तरफ इजीली बढ़ सकें, इजीली आपकी तरफ आ सकें। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है जैसे कि इनकी लाइफ में इनका जो इन्वायरमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, या फिर ऐसा है जो इनको काफ़ी प्रेशर दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये वहाँ से निकलने की कोशिश से लगता है काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन फाइनली अब इन्होंने अपने आप को उस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि मैंने गिव अप नहीं करना, अब इस सिचुएशन से आगे बढ़ के रहना है। तो ये आगे जो है वो बढ़ना चाह रहे हैं। सो नंबर 9 एंड 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी मोर कि आपके जो क्रश हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव द मैजिशियन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस ये जो भी आपके क्रश हैं आपको, बिकॉज़ यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये जो चाहते हैं ना, से व्हाट यू मीन, जो आपको कहना चाह रहे हैं या जैसा भी आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं ना, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है अगर ये मैनिफेस्ट करेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे यूनिवर्स को, तो वो चीज़ें इनकी लाइफ में ज़्यादा जल्दी होंगी। ये आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक नए सिरे से।
ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ चीज़ें बिगनिंग हो किसी चीज़ की, लेकिन बहुत सक्सेसफुल हो, कि एक अच्छे वे में ना, ये जो चाह रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ। बिकॉज़ यहाँ पे दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहता है ये जो भी आपका क्रश है, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आने के लिए, पीस को लेकर आने के लिए। बिकॉज़ ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ों को फेस किया है, काफ़ी कुछ चीज़ों के लिए फ़ाइट की है, लेकिन फिर भी इनकी चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं हो पा रही। अब वो उधर से निकलना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये अपनी लाइफ को एक बेटर वे में आपके साथ स्टार्ट करें। यस, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको ज़रूरत है कि इनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो ख़ुद भी एक मैजिक की तरह हो, कि इनकी लाइफ को अच्छे वे में चेंज भी कर सके, और ये ख़ुद भी चाहते हैं कि मैजिक हो जाए इनकी लाइफ में, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो जाए और इनकी लाइफ फाइनली एक इस डार्क फेज से आगे बढ़े। कुछ लोग हो सकता है आपके क्रश जो हैं या तो ट्रैवल करके कहीं से आए हैं, मे बी ये डिफरेंट किसी सिटी में रहते थे या फिर आप लोगों से दूर रहते थे और ये कहीं से मूव करके आए हैं। अब वहाँ से फाइनली जो है वो प्रॉपर वे में कट ऑफ करके मूव करना चाह रहे हैं जहाँ पे ये आपसे मिले थे। वी हैव 10 ऑफ राफेल, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी, कि आपके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं और लव लाइफ ही आपके साथ स्टार्ट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ आपके क्रश को महसूस होता है कि आपके साथ बहुत ही एक रोमांटिक हारमोनियस रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिसमें आगे चल के ये आपके साथ बहुत ही लविंग रोमांटिक फैमिली भी बना सकते हैं और जिसमें आपके साथ ये खुश रह सकते हैं। बिकॉज़ ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ये आपको एक रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, एक रोमांटिक कमिटमेंट देना चाहते हैं रिलेशनशिप को बनाने की। बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ एक बहुत ही रोमांटिक वे में कनेक्ट हो सकते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने दिल में जो कुछ भी है वो आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कोई बहुत ही पोइट्री वाले वे में आपको कोई कोई पोइट्री आपके लिए पढ़ सकते हैं, आपको सुना सकते हैं, या फिर किसी तरह से आपके पास अगर इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो ये आपको कोई पोइट्री के वे में आपको अपने दिल की बात भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो भी आपसे चाह रहे हैं। बिकॉज़ लग रहा है ऐसे कि ये बहुत ज़्यादा ना एक अपनी लाइफ में चीज़ों को ड्रामेटिक वे में लेकर चलना चाहते हैं, कि कोई ऐसे इंसान उनको आप में दिखता है, ऐसा इंसान कि आप जो हो ना खुद रोमांटिक वे में इनके साथ जा सकते हो। तो बहुत ही चीज़ों को लेकर एक रोमांटिक और लविंग वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एंड ऑल्सो काफ़ी होपलेस रोमांटिक दिख रहे हैं कि आपके साथ चीज़ें आगे अच्छी बन सकती हैं और आपको अपना लव एक्सप्रेस करके आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगेगा। बिकॉज़ आपकी इन साथ एनर्जी आ रही है ना, एक होता है ना एक इंसान के अंदर एक तरह की एक विश है कि ऐसे इंसान के साथ, किसी के साथ वो ज़िंदगी गुजारें या किसी के साथ टाइम स्पेंड करें, तो वो ये आपके साथ गुजारना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपसे आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आपको समझना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है इस तरह इनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो सकती है और उसमें कलर्स ऐड हो सकते हैं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, ये आपको अपने फैमिली बनाने के लिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लाइक शादी करने के लिए, अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने के लिए सोच रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ लेकर आने का कुछ प्रपोजल, कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए आपकी तरफ, और फिर आपके साथ एक रोमांटिक वे में चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज़ मुझे लग रहा है ये इंसान ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, चार्मिंग है, अगर लड़की है तो बहुत ही खूबसूरत है। दैट्स वाई जो है ये चाहते हैं कि किस तरह से आपके साथ कनेक्शन बन जाए। यस, ये जो फीमेल है अगर स्पेशली आपकी क्रश, तो ये मैनिफेस्ट यही कर रही है कि आप इनको किसी तरह से अप्रोच करो। यस, सो नंबर 10 1 6 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, नीचे भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, यहाँ पे 11 है। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।